नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। समाजवादी पार्टी में क्या कोई ऐसा भी है जो अखिलेश यादव की 2027 में राहें मुश्किल करने पर तुला हुआ है? और क्या अखिलेश यादव ने ऐसे लोगों की पहचान कर ली है? कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो एकदम से उसकी लाइन को रिडिफाइन करने जा रहा है, और इस कहानी की जड़ में है बिहार। बिहार में जिस तरह से तेजस्वी यादव की हार हुई है, उसके पीछे एक बड़ी वजह सामने आई है, और वो वजह यह है कि बेवजह में पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोगों ने ओबीसी और दलित पॉलिटिक्स के चक्कर में कई जातियों को निशाने पर ले लिया, उनको नाराज कर दिया। दलित और ओबीसी की पॉलिटिक्स करने में कोई बुराई नहीं है। तो राम मनोहर लोहिया के जमाने का नारा है, पिछड़े पावे 100 में 60, और ये नारा राम मनोहर लोहिया ने 60 के दशक में दिया था। तो ऐसे में एक इस देश में बड़ा इतिहास रहा है पिछड़ों की पॉलिटिक्स करने का, दलितों की पॉलिटिक्स करने का। लेकिन क्या जरूरी है कि पिछड़े और दलित की पॉलिटिक्स करते समय कुछ जातियों को निशाने पर लिया जाए, उनको नीचा दिखाया जाए? कोई भी नेता जिसने एक बड़ा कद हासिल किया है, उसने कभी भी इस तरह की कवायद नहीं की है। चाहे वो चौधरी चरण सिंह रहे हों, जिन्होंने पिछड़ों के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी है, चाहे वो चौधरी देवीलाल रहे हों, चाहे वो मुलायम सिंह यादव रहे हों, या फिर वो बहन जी रही हों, सबने राजनीति को इस तरह से परिभाषित किया कि उसमें दलितों और पिछड़ों को उनका अधिकार भी मिले और सवर्णों को निशानों पर लेने वाली राजनीति से दूर रहा जाए। लेकिन जिस तरह से बिहार में भूरा बाल साफ करो का नारा लगा, और भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य, इन सबको एक परसेप्शन गया कि इनको निशाने पर लिया जा रहा है। आरजेडी के कुछ ऐसे नेता भी सामने आए जिनका इस नारे के साथ में जुड़ा हुआ। हालांकि तेजस्वी ने खंडन तो किया, लेकिन देर इसलिए हो चुकी थी कि तेजस्वी यादव अपनी राह पे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ये जो पूरा इकोसिस्टम है ये अपने उसी पुरानी हुई लीक पर चल रहा था, और इसने एक पूरा का पूरा 20 वोट आरजेडी के खिलाफ कर दिया। अखिलेश यादव ने इससे सबक लिया है। अखिलेश यादव ने एग्जैक्टली क्लियर कर दिया है कि उनकी पार्टी में किसी भी लेवल पर पीडीए की बात करते हुए किसी भी जाति विशेष या फिर जातियों को टारगेट नहीं किया जाएगा। यह अखिलेश यादव ने एकदम क्लियर किया है। अखिलेश, हम जब ये कह रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव ने गद्दार की पहचान कर ली है, तो इसमें यह समझना बहुत जरूरी है कि समाजवादी पार्टी के इकोसिस्टम के एक नहीं बल्कि कई नेता, इसमें ज्यादातर दूसरे या तीसरे दर्जे के भी नहीं, जो पार्टी में लेयर मान लें, टॉप लीडरशिप जो कि अखिलेश यादव हैं, सेकंड लीडरशिप जो उनके नीचे आती है, तमाम उसमें महत्वपूर्ण नेता है, और जो उसके नीचे तीसरे और चौथे लेवल के लीडर्स हैं, या फिर जो नई अपनी जगह बनाना चाहते हैं, वो ध्यान खींचने के लिए पिछड़े और दलितों की राजनीति के नाम पर वो तमाम दूसरी जातियों को टारगेट करने पर जुट गए। खासतौर पर सोशल मीडिया पर उन्होंने एक अभियान सा छेड़ दिया। यह अभियान चर्चा का विषय बनने लगा। लेकिन बिहार में जो हुआ उसके बाद अखिलेश यादव इससे अलर्ट हुए हैं। हमारी जानकारी यह है कि अखिलेश यादव ने बाकायदा निर्देश दिया है कि आप जमकर के पीडीए की बात करिए, और हमको करना भी है, वो हमारा मकसद है। लेकिन पीडीए की बात करने का मतलब यह नहीं है कि अगड़ों पर निशाना साधा जाए। उसका उद्देश्य यह नहीं है कि जाति वैमनस्य फैलाने वाली राजनीति की जाए। और यह बात हम पहले भी सामने रख चुके हैं कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा से नेताजी मुलायम सिंह यादव के जमाने से बहुत ही डेलिकेट लेकिन बहुत ही जरूरी बैलेंस बनाया है। मुलायम सिंह यादव के साथ में जिस तरह से मोहन सिंह, ब्रजभूषण तिवारी, जिस तरह से बेनी प्रसाद वर्मा, जनेश्वर मिश्रा, एक पूरा का पूरा एक समूह साथ चलता रहा, और जिस समूह ने अलग अलग जो जाति वर्ग हैं, जाति तबका हैं, उनको पार्टी के साथ लाने में अहम योगदान दिया। अखिलेश यादव ने भी 2024 में जो जंग जीती है, जो 37 सीटें पाई हैं, उसमें इसका भी बड़ा अहम योगदान रहा कि पीडीए की बात जम करके की गई। लेकिन कोशिश ये की गई कि अगड़ी जातियों को निशाने पर लिए बगैर ये काम किया जाए। मगर अति उत्साह में कुछ ऐसे भी नेता हैं समाजवादी पार्टी के, जो 2024 की जीत के बाद जिन्होंने, और जो इकोसिस्टम में कुछ अति उत्साही पार्टी के समर्थक हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, या जो पार्टी के नेताओं का अटेंशन चाहते हैं, सोशल मीडिया पर क्लिक चाहते हैं, निगाहें खींचना चाहते हैं, उन्होंने जातियों को टारगेट करने की मुहिम छेड़ दी। और आरोप प्रत्यारोप में, चूंकि वो समाजवादी पार्टी के सारे सपोर्टर हैंडल हैं, वो छींटे समाजवादी पार्टी पर पड़ने लगे। और बेवजह में वो पार्टी जिसे कि
17 से लेकर के जो सूखा चल रहा है लगातार, 27 में 10 साल पूरे हो रहे हैं, उस सूखे को तोड़ना है तो उसके लिए उसको सबका समर्थन चाहिए, पीडीए पर फोकस चाहिए, लेकिन जाति वैमनस्यता नहीं चाहिए। पार्टी के राह में रोड़े अटकाने शुरू कर दिए नेताओं ने, अखिलेश यादव ने। हमें जानकारी यह है कि स्ट्रिक्ट निर्देश दिया है कि ऐसी कोई भी गतिविधि सामने आएगी तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी 6 दिसंबर को एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। 6 दिसंबर को अखिलेश यादव बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में दलितों का एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं। उसमें भी दलितों को मैसेज दिया जाएगा, पीडीए की बात की जाएगी। अखिलेश यादव की कवायद है कि दलित का जो चंक है, जो 2024 में समाजवादी पार्टी के साथ आया, उस चंक को अपने साथ में बनाए रखा जाए और उसमें इजाफा किया जाए। पीडीए की लगातार पुश किया जा रहा है। पीडीए प्रहरी बनाए गए हैं जो एसआईआर के तहत जो वोट डिलीशन वाला काम होगा या वोट में जो एडिशन होगा उस पर निगाह रखेंगे। तो पीडीए कोर में है, लेकिन पार्टी के भीतर अलग अलग फोरम पर एक काउंटर इंटेलिजेंस जैसा स्थापित किया गया है कि जैसे ही पार्टी का कोई भी हिस्सा या पार्टी का इकोसिस्टम या पार्टी के नाम पर दुकान चलाने वाला कोई व्यक्ति समाजवादी पार्टी की बात करते हुए और जातीय टारगेटिंग शुरू करेगा, तुरंत उसे कंट्रोल किया जाएगा। यह बात केंद्रीय आला कमान की जानकारी में भी लाई जाएगी और एक पूरा एक लेयर बना दी गई है ताकि तत्काल इन चीजों को काउंटर किया जाए, इस धारणा को फैलने से रोका जाए। तो यह है आज की कहानी, किस तरह से समाजवादी पार्टी के भीतर अखिलेश यादव ने बिहार के चुनाव के बाद से रणनीति को रिडिफाइन करने का काम शुरू कर दिया है और सोशल मीडिया पर खास तौर पर निगाह रखी जा रही है कि कोई भी समाजवादी पार्टी के नाम पर माहौल को खराब करने की कोशिश ना करे। और 2027 का जो उम्मीदें हैं अखिलेश यादव की 27 में वापसी की, उस वापसी की राह में अपने ही कुछ गद्दारों के खड़े किए हुए अवरोधों का सामना न करना पड़े। और जानकारी इस बात की भी अखिलेश यादव का इनपुट यह भी है कि पार्टी में कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो पार्टी का माहौल खराब करने के लिए कहीं बाहर से भी प्रेरित हों, प्रभावित हों, इस बात की भी आशंकाएं हैं। ये सारी जो डेवलपमेंट चल रहे हैं पॉलिटिकल, वो डेवलपमेंट आपके सामने रखने का मकसद सिर्फ इतना है कि यूपी की राजनीति में एक एक कदम इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। जो तमाम सारे फैसले लिए जा रहे हैं बड़े ही, वो कभी कभी लगता है कि बड़े ही माइनर स्केल पर हैं, लेकिन उनके जो असर हैं वो बहुत ही बड़े हैं, बहुत ही व्यापी हैं। और जैसे जैसे समय बीत रहा है, 2026 नजदीक आ रहा है, इस बात की पूरी संभावना है कुछ और बड़े कदम उठाए जाएंगे और ये कदम इस 2027 की लड़ाई को एक नए सिरे से परिभाषित करेंगे। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।